अनुग्रह दैनिक मनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, आज के मनन में चलते हैं और आज के मनन के लिए मैंने चुना है नीति वचन की पुस्तक। आज हम नीति वचन की पुस्तक के एक विशेष अध्याय के विशेष पद पर विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज के विशेष पद की ओर चलें, मुझे ऐसा लगता है कि नीति वचन की पुस्तक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमें यह जानना चाहिए मेरे मित्र कि पूरा नीति वचन राजा सुलेमान ने नहीं लिखा है। पहला राजा 4 और उसके 32 के अनुसार राजा सुलेमान ने लगभग 3000 नीति वचन लिखे हैं, जिनमें से अधिकांश का संकलन नीति वचन की पुस्तक में किया गया है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि नीति वचन की पुस्तक में 2 और भी लेखक हैं। अध्याय 30 को आगूर ने और अध्याय 31 को लमूएल द्वारा लिखा गया है। आगूर और लमूएल के बारे में मित्रों ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वे कौन थे और उनकी हैसियत क्या थी। लेकिन आगूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह राजा सुलेमान के दरबार का ही एक विद्वान था और सुलेमान का समकालीन भी था। जो भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आगूर के लिखे हुए अध्याय को भी नीति वचन में यानी परमेश्वर के वचन में शामिल किया गया है। तो अगर उसका लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में शामिल है तो निश्चित रूप से वह एक अत्यंत आशीषित व्यक्ति है। तो आइए चलते हैं, आज हम आगूर के नीति वचन से एक बड़ी रोचक बात को देखेंगे। नीति वचन 30 और उसके 24 में लिखा है, यानी आगूर ने लिखा है इसे, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। मित्र, आज से आने वाले 3 दिनों तक हम लगातार इन 4 बुद्धिमान जीवों की चर्चा करेंगे। वे 4 जीव हैं चींटी, शापान, टिड्डी और छिपकली। आइए अब मनन पर गौर करते हैं। यहां पर आगूर एक बड़ी अद्भुत बात कह रहा है। वह बात कर रहा है पृथ्वी के 4 अत्यंत बुद्धिमान जंतुओं की। उसके अनुसार इनके समान बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई और दूसरा नहीं है। आइए इस पद की गहराई में चलते हैं। मित्रों, आगूर नहीं कह रहा है कि पृथ्वी पर 4 बड़े बड़े जीव हैं। वो बड़े बड़े जीवों की बात नहीं करता। आगूर के अनुसार वे इतने छोटे हैं कि कई बार गिने भी नहीं जाते। इन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। दुनिया तो बड़ी बड़ी चीज़ों को देखती है और वहाँ से बड़ी बड़ी बातों की आशा करती है। लेकिन आज के मनन में आगूर, जो नीति वचन 30 अध्याय का लेखक है, हम सबका ध्यान उनके पास ले जाना चाहता है जिनकी हम परवाह भी नहीं करते। वे इतने छोटे हैं कि हम उनकी परवाह भी नहीं करते। मनुष्य बड़ी बड़ी बातों को देखता है, लेकिन परमेश्वर का तरीका अद्भुत है। आइए अब हम आगूर के नीति वचन की ओर चलते हैं कि वो क्यों पृथ्वी के छोटे छोटे जंतुओं को अत्यंत सामर्थी और बुद्धिमान कहता है। नीति वचन 30 और उसके 25 में इस प्रकार से लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। तो मित्र, आज हम विचार करेंगे सबसे पहली बुद्धिमान जाति है चींटियों की। मित्रों, मैं कुछ दिन पहले न्यूरोसाइंस की एक रिपोर्ट देख रहा था। उसके अनुसार 40,000 चींटियों में जितने ब्रेन सेल्स होते हैं, रिपीट करूंगा, 40,000 चींटियों में जितने ब्रेन सेल्स होते हैं उतना एक अकेले आदमी में होता है ना। यानी एक इंसान में जितना ब्रेन सेल्स होता है वो कुल मिलाकर के 40,000 चींटियों में जाकर के मिलेगा। यानी चींटियां बहुत इंफीरियर हैं मनुष्यों के सामने। माफ कीजिएगा। मनुष्यों की रचना अद्भुत है। आइए देखें कि वचन मनुष्यों की रचना के बारे में क्या कहता है। इसके बारे में वचन कहता है, भजन संहिता 8 और उसके 5वें पद में यहां पर लिखा है, तूने मनुष्यों को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। यानी मनुष्य परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। यदि इब्रानियों 2 और उसके 7 को देखें तो यहां लिखा है, मनुष्य स्वर्ग दूतों से थोड़ा सा कम है। तो फिर एक सवाल उठता है मित्रों कि मनुष्यों के सामने चींटी क्या है। फिर भी आगूर उसे अत्यंत बुद्धिमान कहता है, क्योंकि वे धूप काल में बटोरती हैं। उन्हें पता है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब हम बटोर नहीं सकती हैं। उन्हें पता है कि अभी यदि न बटोरा तो आने वाले समय में गंभीर संकट आ जाएगा।
वचन कहता है वो ग्रीष्म काल में भोजन वस्तु जमा करती हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, गर्मी का समय है, बहुत गर्मी है, कठिन जीवन है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, काम करना बहुत कठिन है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी चींटी को ये पता है कि इसी कठिन समय में उसे काम करना है, निरंतर काम करना है। मेरे मित्र, उसके पास ये बुद्धि है कि विपरीत परिस्थिति में भी उसे निरंतर काम करना है। क्या आपने मित्रों चींटियों को काम करते हुए देखा है? मैंने देखा है कि वे एक साथ टीम की भावना से एक दूसरे के पीछे चलती हैं, और अगर कोई चींटी कोई बोझ ठीक से उठा नहीं पाती है तो कई चींटियां मिलकर उस बोझ को उठाती हैं। तो मूल बात यह है मेरे मित्रों कि वो तैयार रहती है आने वाले संकट या विपत्ति या घटी का मुकाबला करने के लिए। तो सवाल उठता है, हम लोग एक चींटी से क्या सीख सकते हैं? तो सबसे पहली बात, हर कठिन परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने की इच्छा बनाए रखना। दूसरी बात हम देखते हैं, एक साथ मिलकर काम करना, टीम स्पिरिट में काम करना, जो कि प्रायः हम मनुष्यों से नहीं होता है। हम इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर मिलकर काम करने की बातें आती हैं ना, वहाँ पर हमारा ईगो या हमारा अहंकार आ जाता है। तो चींटी से एक बात हम सीख सकते हैं कि वे साथ मिलकर काम करती हैं। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है चींटी के जीवन में, और वो ये है कि संकट के समय के लिए वो जमा करती है। आइए मित्रों, कुछ और दिलचस्प बातों को देखते हैं। क्या आपको पता है कि धूप काल के समय अपने भोजन के रूप में चींटी क्या बटोरती है? दूसरे शब्दों में, चींटी का भोजन क्या है? तो मित्र, आपको एक रोचक बात बताता हूं कि वह बीज, जड़ और मिठास को जमा करती है। बीज, जड़ और मिठास। बीज, जड़ और मिठास, ये तीनों चीजें वचन को दिखाती हैं। यशाया की पुस्तक में यदि चलें तो वचन को बीज कहा गया है। यदि पौलुस की पत्रियों में चलें तो वचन को जड़ कहा गया है। यदि दाऊद के जबूर में चलें, उसके भजन संहिता में चलें, तो वो कहता है, आहा तेरा वचन मधु से भी मीठा है। यानी बीज, जड़ और मिठास। एक बड़ी खास बात है उनमें, इन चींटियों के अंदर। एक और बात इस समय आपको कहना चाहता हूं। एक बड़ी खास बात है कि हर चींटी के ग्रुप की एक खास स्मेल या गंध होती है, जिससे वे दूसरे ग्रुप के शत्रु को पहचान जाती हैं। तो इसे आत्मिक रूप से कैसे देखें? आइए देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 और उसके 15 में लिखा है, हम सभी उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। तो मित्र, जैसे उनके समूह की एक विशेष गंध होती है, वैसे ही हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारी भी एक सुगंध है। आज कहना चाहता हूं, हमारे जीवन की सुगंध से संसार हमें पहचाने, संसार हमारी गवाही दे करके कहे कि इनका जीवन एक सुगंधित जीवन है, इनके जीवन से एक विशेष प्रकार की आत्मिक स्मेल या सुगंध आती है। ये जहां जाते हैं वहां पर खुशनुमा सुगंध फैल जाती है। ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मेरे मित्रों, यदि आगे चलते हैं, यदि वचन को देखें तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है कि धूप काल में बटोरें। धूप काल में तो सवाल उठता है, क्या बटोरें? मेरे मित्र, आज कहना चाहता हूं, अच्छे संबंध बटोरिए, लोगों की दुआएं बटोरिए, माफी बटोरिए, लोगों का प्यार बटोरिए। अगर ये नहीं बटोरा जीवन भर तो हम सब बहुत अभागे हैं। आइए मित्र, अब एक और बात को देखें कि क्या हमें बटोरना चाहिए। वचन क्या कहता है? कुलुसियों 3:16 यहां लिखा है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। मित्र, क्या आप जानते हैं, एक समय आएगा जब वचन का अकाल होगा। लोग चाहेंगे लेकिन वचन नहीं मिलेगा। आज तो भरपूरी से मिलता है, सुनने का मन किया तो सुना या तो नहीं सुना। लेकिन मेरे मित्र, बहुत ज़रूरी है कि वचन को अपने हृदय में हम लगातार जमा करते रहें। क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्र, आपने वचन में यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में पढ़ा होगा। आपने ये बात नोट किया होगा कि शैतान जब भी यीशु की परीक्षा करने के लिए या उसे परखने के लिए उसके पास आया, तो यीशु ने कोई इमोशनल बात नहीं की, कोई यहाँ वहाँ की बात उसने नहीं की, लेकिन सीधा शैतान की हर परीक्षा का जवाब उसने वचन से बोलकर दिया। मित्र, हम जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं में अक्सर असफल इसीलिए रहते हैं कि हमने वचन को जमा नहीं किया है। लिखा है, चींटी धूप काल में बटोरती है। धूप काल का समय कठिन होता है, लेकिन वो बटोरती है।
मित्र, आज मनन के अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन में परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, वचन को जमा करना, उसे अपने हृदय में संचित करना मत छोड़िए। राजा दाऊद ने भजन संहिता 119 और उसके 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मित्र, दुनिया में हम बहुत कुछ बटोर सकते हैं, लेकिन समस्या है कि उन्हें ले जाने की व्यवस्था नहीं है। सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन मित्र, यदि हमने वचन को जमा कर रखा है तो यही वचन हमें वहां ले जाएगा जो जगह हमारे लिए तैयार है। तो आइए एक चींटी की तरह तैयार रहें, लगातार बटोरने के लिए। जागते रहें और प्रार्थना करते रहें कि हम परीक्षा में ना पड़ें। ग्रीष्मकाल का समय है, आइए उसके वचन को बहुतायत के साथ बटोरें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।